Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. So guys, today we will be discussing about the Deloitte NLA interview experience. इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होने वाली है, क्या प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशंस और इंटरव्यू के जितने भी पार्ट्स हैं हमारे असेसमेंट के बाद क्या प्रोसेस होती है, क्या अगर रिसेंटली में काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू अभी अपकमिंग डेज में होने वाला है, पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनकी जो कि अभी रिसेंटली में उनके असेसमेंट्स हो गए हैं और इनका अभी तक कुछ मेल नहीं आया, कोई अपडेटेड इन्फॉर्म नहीं है। तो अपकमिंग वीक में आने के चांसेस हैं क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोसेस है, गोइंग थ्रू चल रही है डिलॉयट एनएलए की हमारी, और असेसमेंट्स हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ जो भी अपकमिंग डेज में आने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जो रिसेंटली में वेट कर रहे थे, उनके पास मेरे पास मैसेज आए थे कि सर वी हैव जस्ट गिवन देयर असेसमेंट, कैन यू जस्ट मेक द वीडियो रिगार्डिंग द इंटरव्यू एक्सपीरियंस और टेक्निकल क्वेश्चंस और एचआर क्वेश्चंस। सो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ प्रॉपर, क्योंकि अब मैं कॉग्निजेंट का भी रिसेंटली में वीडियो बनाया था, क्योंकि कॉग्निजेंट ने जेंसी की हायरिंग की थी, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट की हायरिंग की थी, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डिलाइट एनएलए के रिगार्डिंग लेके आऊँ। तो क्योंकि आप लोगों ने अभी जो सबमिट किया होगा तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हुआ होगा, उसके बाद रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड के बाद में असेसमेंट का मेल आया होगा, जो कि अभी प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो असेसमेंट के मेल के बाद में जो कि इंटरव्यू होते हैं स्टूडेंटों के, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है। तो गाइस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टेक्निकल इंटरव्यू के राउंड्स में क्या क्या होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या कोडिंग के क्वेश्चन सर पुट किए जाते हैं कि हमसे सामने लाइव कोडिंग कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है। तो बता रहा हूँ, इसमें तो टेक्निकल इंटरव्यूज़ राउंड होता है, तो वो मेनली डिपेंड होता है आप लोगों की जो स्किल्स है, आप लोगों ने जो भी चीज़ की है वहाँ पे। इट विल टेक टाइम लाइक समथिंग 30 to 40 मिनट्स का है, वो एक्सटेंड भी कर जाता है, 45 मिनट भी कभी कभी हमारा इंटरव्यू है जो कि आप लोगों से आस्क करता है। और इसका जो कि लेवल होता है थोड़ा सा थोड़ा मतलब कह सकते हैं एक मॉडरेट लेवल है, हार्ड तक भी जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो आप लोगों का पार्ट होता है, जब भी आप लोग अगर इंटरव्यू देते हैं तो डिलाइट एनएलए में मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट थे, मतलब उन लोगों ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग अबाउट द डिलाइट एनएलए, और कुछ सीनियर्स थे, कुछ जूनियर्स भी थे, उन्होंने प्रीवियस ईयर जो इसका एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने बताया था कि सर मेनली दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन दैट यू हैव मेंशन ऑन योर रेज्यूमे। तो जो भी आप लोगों ने टेक्निकल स्किल्स मेंशन की थी रेज्यूमे में, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट आप अगर बोलेंगे जैसे कि लाइक हैविंग दैट दिस दैट ऑल दैट सर आई हैव पास माई 12th ऑल दैट एंड graduation, I have done the certification course on a Java or C++, I have done the internship of a 6 month in that internship all that, तो वो आप लोगों पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने मेंशन की है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि गाइस अगर आप लोग रेज्यूमे में जो मोस्टली सभी बताते हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने जो रेज्यूमे में मेंशन करके रखा है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में वही बताना अगर आपको आता है उस चीज़ के बारे में, एज यू नो अबाउट दैट टेक्निकल स्किल। अगर आपको आती है, जावा आती है, नहीं तो आप लोग जावा मेंशन कर दें और ये बोल दें कि जावा प्रेफर चल रही है, थोड़ा डिमांडिंग में है, तो हम लोग जावा डाल देंगे वहाँ पे, पर हमसे क्वेश्चन पुट नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग इसमें मत रहिएगा, क्योंकि आपने जो जो रेज्यूमे में मेंशन करके रखा है, जो जो स्किल्स आपको आती हैं कि लाइक हैविंग द वेब डेवलपमेंट में आपको लोग फ्रंट एंड का पार्ट आता है या फिर बैक एंड का पार्ट आता है, आप लोगों को जो भी चीज़ है, आपको बूट स्ट्रैप आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि एडिटिंग में यूआई यूएक्स भी आता है आप लोगों को, तो आपने वहाँ मेंशन करके रखा है। आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपने सीरियसली वो अर्न किया है, आपने इंटर्नशिप की थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट लाइक हैविंग दैट बहुत सारे लोग करते हैं जो कि आप लोग के थर्ड ईयर में आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे सर्टिफिकेशन के कोर्स ले लेते हैं, वहाँ से हमको कुछ नहीं सीखना है, जस्ट क्योंकि अभी जो रिसेंटली में ट्रेंडिंग में चल रहा है गिविंग द 50 रुपीज़ और जस्ट टेकिंग एज द वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, फुल स्टैक सर्टिफिकेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, क्योंकि अभी जो रिसेंटली में डिलाइट के जो असेसमेंट थे वहाँ पे क्लाउड का पार्ट भी था और मशीन लर्निंग का पार्ट भी था। तो अभी रिसेंटली में जो स्टूडेंट हैं तो मोस्टली वो सोच रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स ले लें कहीं से, तो वो इट विल इम्पैक्ट ऑन आर रेज्यूमे और अच्छा रहेगा कि सिलेक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। तो गाइस इसमें मत रहिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपने स्किल्स मेंशन की है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छा खासा आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और जो स्किल मेंशन की है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जो भी हो गया, आपका सी प्लस प्लस है, जो भी आपने लैंग्वेज की थी आपको आती है, सिक्वल हो गया हमारा, और भी चीज़ें हैं, तो वो मेंशन करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, आपने अगर जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, आपका उसमें क्या रोल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यही पुट होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ये आस्क कि आप लोगों ने जो अभी रिसेंटली फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया था उसमें आपका क्या रोल था,
और आप मतलब टीम लीड थे या फिर आप में मतलब जो कितने मेंबर्स की टीम थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं क्योंकि टेक्निकल के टाइम पे, क्योंकि देखिए 35 टू 40 और 45-50 मिनट तक का इंटरव्यू में वो क्योंकि डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरीके का मतलब आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये डिपेंड करता है। अब टेक्निकल स्किल हो गया हमारा, रेज्यूमे है तो जस्ट मेंशन ऑल दैट स्किल ऑल दैट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, दोबारा से रिवीजन कर लेना जितने भी कहें हमारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो चुकी है। फुल डिटेल होनी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, आपने किस पे वर्क किया है और क्या सिचुएशन थी आपकी, अगर आपके टीम वर्क ने मतलब वो नहीं किया तो इसमें थोड़े से एचआर के क्वेश्चन पुट हो जाते हैं, तो वो एचआर वाले में अभी बताऊंगा मैं आपको। तो देख लीजिए, सबसे पहले डीबीएमएस आप लोग कंप्लीट कर लेना, सिक्वल हो जाएगा, ऊप्स हो गया, डीएसए के क्वेश्चन हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड पार्ट है जो कि असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन पुट किए गए थे, मैंने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो वो अच्छा खासा पार्ट है, वहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा लेवल होता है हमारा टेक्निकल इंटरव्यू का जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब बात करते हैं हम लोग एचआर राउंड की। क्वेश्चंस में अभी आप लोगों को लिस्ट बताऊंगा कितने कितने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए। अबाउट द एचआर में तो दे आर जस्ट मेंशन अबाउट दैट इट्स ऑल डिपेंड अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक हैविंग देयर यू आर गुड, मतलब आप लोग किस बैठे हुए हैं वहाँ पे, आपका जो कि ड्रेस कोड क्या है, आप लोग जस्ट लाइक दैट कि आ गए उठ के बैठ गए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये भी मेंशन करता है आपका थोड़ा सा आंसर देने का पैटर्न क्या है आपका, जो कि वर्क में कैसे मतलब एथिक वर्क में क्या नेचर है आपका, सिचुएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। एचआर इंटरव्यू राउंड में आप लोगों से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन लाइक दैट कि हम अगर आपको मैनेज मल्टीपल डेडलाइंस हैं आपके पास में और आप लोगों को मतलब सॉरी मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, आपको एक मैनेज करना है कि उनकी लिमिटेड डेडलाइंस है और टास्क हैं आपको कंप्लीट करने हैं। और तो ये भी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप थे, आपका रोल था ये, तो आप टीम लीड क्यों नहीं थे, आपका टीम लीड क्यों नहीं हुआ था, और आपने अगर जैसे आपका कोई भी ग्रुप मेंबर्स है वो मतलब कि वो सिचुएशन है उसको दूसरी लैंग्वेज आती है और आपको उसके साथ नहीं करना था प्रोजेक्ट, तो अगर वो चला जाता है तो आप कैसे हैंडल करते उस प्रोजेक्ट को और मतलब कैसे प्रेजेंटेशन देते, तो ये एचआर पे डिपेंड करता है। बिहेवियर आपका देखते हैं उसमें एचआर में। इट विल टेक समथिंग लाइक 15 to 25 मिनट्स, जो कि थोड़ा सा इजी होता है, इतना टफ नहीं होता है। मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप वर्क कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डेलॉयटेड के बारे में, आप लोग जो डेलॉयट कंपनी के एनएलए के बारे में जो भी प्रोफाइल है उसके बारे में आप लोग ज़रूर देख के आना और देख के जाना, सॉरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में ज्वाइन करना कि कितने साल बाद हायरिंग कर रही है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया था। 2022 में एक बंदा था, उससे पूछा गया था कि ये हायरिंग क्यों हो रही है, कितने साल बाद हायरिंग हो रही है मतलब कंपनी की इस प्रोफाइल पे, तो वो काफ़ी हो गया था, ऐसा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का है। और आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ कुछ ऐसा है नहीं है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन ली जाएगी आप लोगों से एक प्रोजेक्ट की, और जो भी चीज़ है आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स का मैं बता ही दिया, इंट्रोडक्शन देना तो अच्छे से देना। अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। मैंने थोड़ा सा 13 to 14 क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखी है जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा मेरे जो कि व्हाट्सएप का ग्रुप है फ्रेशर जॉब का, वहाँ पे। तो जावा बेसिक, जावा का अगर आपने मेंशन की कि मोस्टली सब लोग जावा देखते हैं, तो जावा हो गया, C++ बेसिक, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, जॉइंस क्या होते हैं, ऊप्स कंसेप्ट क्या है, सर्कुलर लिस्ट, लिंक लिस्ट जो डीबीएम जो कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है वहाँ पे लिंक लिस्ट क्या होती है, और आप लोगों से थोड़ा सा एक कोडिंग भी करा सकते हैं, लाइव कोडिंग, कि वहाँ में आप लोगों को दे दिया जाएगा एक नंबर, प्राइम नंबर, ऑल दैट। सो छोटे छोटे से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एसएस मॉडिफायर इन जावा, कीज़ क्या होती हैं हमारी, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जॉइंस इन डीबीएमएस क्या है, DDLL, DML, ट्रिगर्स, DBMS के क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कर्नल इन OS, अब मैनेज मल्टीपल डेडलाइंस एंड टास्क, ये सब चीज़ें हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं छोटे छोटे के मैंने छोटे लगा के रखा है, आप लोग एक तरीके के DBMS का बेसिक पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और SQL का हो गया हमारा उसी के अंदर आ जाएगा, और डेटा स्ट्रक्चर के लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिस्ट हो गया हमारा, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, एरे होते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे छोटे छोटे से हैं, माइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया है हमारा। ये छोटे छोटे से बेसिक बेसिक के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आपने वहाँ मेंशन करके रखा है। और थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम के और कीज़ क्या होती हैं हमारी, तो वो क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से इंटरव्यू में, तो इस इंटरव्यू को आप लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लेना, अच्छा खासा रोल होगा। और आप लोग और भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो जस्ट मेंशन ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप,
or just pin me on my comment section. So